नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल। कांग्रेस ने की केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे और मंत्री के बेटे के खिलाफ जांच की मांग। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला, कहा भाजपा के लोग अकबका गए हैं। शिवसेना यूबीटी ने सामना में लिखा तानाशाही शासन को हटाने के लिए बना इंडिया गठबंधन। दिल्ली की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के चलते केजरीवाल सरकार ने फिर ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का किया फैसला। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मुजफ्फरनगर के स्कूल में हुए थप्पड़ कांड में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा बच्चे के पेरेंट्स की पसंद के स्कूल में करवाएं एडमिशन। केदारनाथ पहुंचे राहुल गांधी ने ठंड से ठिठुर रहे लोगों को पिलाई चाय, श्रद्धालुओं को बांटा प्रसाद। तेलंगाना के सीएम केसीआर का भाजपा कांग्रेस पर हमला, कहा क्षेत्रीय दलों का आ रहा है युग। चुनावी सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा हो गई है। दरअसल ये हलचल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे के एक वायरल वीडियो की वजह से बढ़ी है। कथित वायरल वीडियो में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र तोमर फोन पर किसी बड़े कारोबारी से करोड़ों रुपए के लेन देन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें दूसरा व्यक्ति ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग कर से 5 खातों की डिटेल मांग रहा है। इसके साथ ही वो वक्त पूछ रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता व मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से जांच करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। पीयूष बबेले ने वीडियो को ट्वीट किया है। इसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप तोमर उर्फ रामू से जुड़ा बताया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब भाजपा पर हमलावर है और केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स द्वारा जांच कराए जाने की मांग कर रही है। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा को घेरते हुए नरेंद्र तोमर के बेटे की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि चुनाव आयोग इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेकर के कार्रवाई करे। वहीं इस मामले की जांच होने तक नरेंद्र सिंह तोमर जी को बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कहा। हालांकि भाजपा की ओर से इसे एक साजिश बताया जा रहा है और वीडियो को एडिटेड बताया जा रहा है। फिलहाल इस वायरल वीडियो ने मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला बोला है। शाह के बार बार बिहार आने पर तेजस्वी ने कहा कि वो हम ही को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं, बार बार आए। तेजस्वी ने विधानसभा परिसर में बोलते हुए कहा कि अमित शाह बार बार आते रहे, अमित शाह को क्या बोलना था और क्या बोल गए, ये लोग अकबका गए हैं। बिहार डिप्टी सीएम ने कहा कि एक बार बताएं कि कहा जा रहा था कि आंकड़े बढ़ा और घटा दिए गए हैं, तो ये किस आधार पर बोल रहे हैं? अनुमान के मुताबिक बढ़ाया या घटाया किसी आधार पर ना ये बात बोलेंगे। चढ़ाया होता तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी समाज का और नहीं बढ़ावा देते। तेजस्वी ने गृह मंत्री शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना में पिछड़ा, अति पिछड़ा के आंकड़ों को घटा दिया गया है। इस पर तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह ने कहा कि यादवों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो क्या यादव पिछड़ा नहीं है क्या? 1931 के आंकड़ों में 11% यादव थे। ये तब था जब ओडिशा और झारखंड साथ में था। दोनों राज्यों के अलग होने के बाद और इतने दिनों के बाद देख लिया जाएगा कि कितना बड़ा है। यहाँ तक कि मुस्लिम की बात है तो ये तो हर बार बढ़ता रहा है, वो तो सबके सामने है। विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा जमकर हंगामा करने और कानून व्यवस्था व शिक्षक बहाली को लेकर घोटाले का आरोप लगाने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि ये सब बेबुनियाद आरोप हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रोज रोज यही कहते हैं इस्तीफा दे दो, किस लिए इस्तीफा दे दो? लाखों में नौकरी बट रही है, शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, जो बिहार कर रहा है उसकी दूसरे राज्यों में मांग हो रही है, देश में चर्चा हो रही है, तो किस बात का इस्तीफा दे दे? इस्तीफा देना है तो भारत सरकार के लोग दे। जाहिर है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों के सामने आने के बाद बिहार सरकार पर लगातार भाजपा द्वारा हमला बोला जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के द्वारा तैयार किया गया इंडिया गठबंधन लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अक्सर इंडिया गठबंधन में असंतोष की खबरें भी सामने आती रहती हैं। इस बीच अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से अपने सुखपत्र सामना में इंडिया गठबंधन को लेकर कहा गया कि ये केंद्र में तानाशाही शासन को हटाने के लिए बनाया गया है। राज्यों के राजनीतिक अलग है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि इस महीने 5 राज्यों में
होने वाले विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रिहर्सल है। ये भी कहा कि कांग्रेस सभी 5 चुनावी राज्यों में एक प्रमुख पार्टी है। संपादकीय में कहा गया कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और धन के अहंकार को चूर करने के लिए कांग्रेस का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। ये इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें पार्टी ने ये भी विश्वास जताया है कि इंडिया गठबंधन अगले साल लोकसभा चुनाव जीतेगा। सामने में आगे कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताएं जायज हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने पटना में पिछले सप्ताह कहा था कि कांग्रेस पार्टी को विपक्षी एकता से कोई मतलब नहीं है। आजकल इंडिया को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पर कतई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि सामना में कहा गया कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए 28 विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुमार को अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सत्ताधारी लोग खुश होंगे। दिल्ली की हवा दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है, जिससे कि लोगों का सांस लेना तक दूभर हो चुका है। अब लगातार खराब होती दिल्ली की वायु गुणवत्ता को लेकर प्रदेश की केजरीवाल सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कई बड़े ऐलान करते हुए बताया कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नियम है ऑड इवन रूल। ये ऑड इवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और किसी भी तरह का निर्णय नहीं होगा। इसके तहत हफ्ते में कुछ दिन केवल इवन नंबर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सड़कों पर चल सकेंगी और बाकी दिन ऑड नंबर प्लेट की व्हीकल्स चलाई जा सकेंगी। इस हफ्ते के बीच इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि इसे आगे जारी रखना है या फिर नहीं। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार तापमान का गिरना और हवा की स्पीड बहुत धीमी होना इसकी मुख्य वजह है। आज 436 AQI आ गया है। साल 2015 में 109 दिन साफ 365 में, जो इस साल बढ़कर 206 हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के अंदर आवश्यक सेवाओं वाले ट्रक और CNG इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अलावा सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। अब दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर पूरी तरह से बंद होंगे। खराब हवा के बीच 10 नवंबर तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही क्लास 6 से क्लास 9 और कक्षा 11 तक के बच्चों के लिए भी स्कूल 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले होंगे, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने आज न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और उनके HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों तक टाल दी है। अब कोर्ट दिवाली की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेगा। जाहिर है कि प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती को आतंक रोधी कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कपिल सिब्बल को बताया कि वो दिवाली की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। इस पर सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी का आधार उसके साथ तुरंत साझा किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। यही वजह है कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले बीती 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ की दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस ने जवाब मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जाहिर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती 3 अक्टूबर को दोनों को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ UAPA कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर के स्कूल में एक बच्चे को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मारने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वो बच्चे के पेरेंट्स की पसंद के स्कूल में उसका एडमिशन कराएं। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से पूछा गया कि क्या बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिला करवाया गया है। जवाब देते हुए यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बच्चे के पिता ने CBSE स्कूल में दाखिले की मांग की है। हमने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। ये मामला CBSE बोर्ड में दाखिले का है। राज्य बोर्ड के स्कूल में दाखिला तुरंत हो सकता है, लेकिन परिवार निजी CBSE स्कूल में एडमिशन चाहता है। अदालत ने पीड़ित बच्चे के वकील से पूछा कि आप कहां दाखिला करवाना चाहते हैं। इस पर वकील ने कहा कि इस इलाके में कई अच्छे स्कूल हैं, अगर सरकार मदद करती है तो एडमिशन मिल जाएगा। इस पर यूपी सरकार ने कहा कि हमने कमेटी बना ली है, प्राइवेट स्कूल का मामला है। फिर अदालत ने कहा अगर सरकार प्राइवेट स्कूल से गुजारिश करती है तो वे मना क्यों करेंगे, आपको इसके लिए कमेटी की क्यों जरूरत पड़ी। यूपी सरकार से अदालत ने पूछा कि आपको कमेटी बनाने की जरूरत क्यों है, वो इस मामले में क्या करेगी। यूपी सरकार ने कहा कि हम जरूरी निर्देश जारी
जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई करते हुए कहा कि किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को स्कूल में भेजिए। उन्होंने यूपी सरकार से पूछा कि आप हमारा आदेश चाहते हैं या फिर हो जाएगा। इस पर यूपी सरकार ने कहा कि हम एडमिशन करवाएंगे। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वे लोगों के बीच जा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड में केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे, जहां से उनके कई फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी का एक खास अंदाज दिखाई दिया। राहुल ने यहाँ ठंड से ठिठुर रहे लोगों को चाय पिलाई। इसके साथ ही उन्होंने खुद भी चाय का लुत्फ उठाया। तीर्थ यात्रियों को चाय पिलाते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इतने बड़े नेता को अपने बीच देखकर लोग हैरान रह गए और उनसे बातचीत की। तीर्थ यात्रियों को चाय पिलाते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इतने बड़े नेता को अपने बीच देखकर लोग हैरान रह गए और उनसे बातचीत की। तीर्थ यात्रियों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई और सेल्फी ली। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में केदारनाथ मंदिर की अपनी तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि आज मैंने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का दौरा किया और दर्शन व पूजा की। चुनावी मौसम में तेलंगाना का सियासी पारा काफी हाई है। इस बीच प्रदेश के सीएम व बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने एक चुनावी रैली के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय पार्टियों का नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों का युग आ जा रहा है। चुनावी जनसभा में सीएम राव ने कहा कि यहाँ की जनता जानती है कि किसकी जीत तेलंगाना के लिए फायदेमंद और जरूरी है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस दो दल हैं। क्या आपने कभी इन दलों को तेलंगाना का झंडा बुलंद करते हुए देखा है या फिर क्या उन्होंने तेलंगाना के संघर्ष को अपने कंधों पर उठाया? उन्होंने कहा कि जब भी हमने अपने तेलंगाना के लिए संघर्ष की शुरुआत की तब उन्होंने हमें केवल अपमानित किया और हम पर गोली चलवाकर हमें जेल में डाल दिया। सीएम केसीआर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में अपना वोट देने से पहले हर एक राजनीतिक दल और उससे जुड़े नेताओं की ओर से किए गए कार्यों को जानने की कोशिश करें। बता दें कि तेलंगाना में आगामी 30 नवंबर को मतदान होना है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।